हेलो वे एवरीवन। तो भक्तिपूर्ण प्रार्थना के आज साथ हम पुण्य आए जागरण हैं मनाएंगे। ईस्टर नाइट सेलिब्रेशन के यदि लिए। हम तो प्रभु फिर का चलिए वचन मेरे साथ सुनकर बने रहिए। और उनके अभी बलिदान स्टार्टिंग में में भाग ऐसे ही लेकर लाइट्स वगैरह ऑफ करके पास्का रखे हुए महोत्सव हैं, का उसके स्मरण बाद में करते फिर हैं, सारी लाइट्स जला तो दिए जाएंगे जैसे निसंदेह ही हम भी उन्हीं की 12 भांति बजेंगे। विजय उसके बाद में होंगे। फिर लाइट्स जला दिए और जाएंगे और पिताजी धूमधाम से स्वयं ही हम ये हैं त्यौहार मनाएंगे। तो की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। अब हमारे धर्माध्यक्ष लोबान के 5 बड़े दाने क्रूस के रूप में मोमबत्ती पर जड़ देते हैं। ये 5 दाने हमारे प्रभु के 5 घावों के प्रतीक जैसे हैं। कल थे वैसे आज सबका आदि और अंत। कल और युग उसके अधिकार में है। उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। आमीन। बोलते ना नहीं जाएगा जगह। जलती हुई या पास का मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश एवं प्रताप से चमकते हमारी पुनर्जीवित प्रभु का प्रतीक है। यह उनकी गौरवमयी एवं महिमावान पुनर्जीवित उपस्थिति का चिन्ह है। यह जगमगाती मोमबत्ती यही दर्शा रही है कि महिमा से पूर्ण यीशु अभी हमारे बीच में हैं और रहेंगे। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति। आग और बादल के खंभों ने उनका मार्गदर्शन किया था। हमारे आगे भी अभी प्रतीकात्मक आग का खंभा, बादल के खंभे के प्रतीक प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे बीच में उपस्थित है। ये वास्तव में ख्रीस्त के प्रतीक जो हमारा मार्गदर्शन करने वाली ज्योति है। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति। अब पास्का मोमबत्ती की लौ से सबसे पहले हमारे याजक पुरोहितगण अपनी मोमबत्ती जलाते हैं। अंत में हम सब ख्रीस्त विश्वासी अपनी बत्तियां जलाते हैं। इससे हम यही प्रकट करते हैं कि पुनर्जीवित ख्रीस्त की महाविजय में आनंद और खुशी में सहभाग होने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अभी हम सब अपने अपने कैंडल्स जला लेते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपने अपने कैंडल्स जला लेंगे और
ये देखिए, ओ देखिए ख्रिस्त की ज्योति, सबकी मोमबत्तियां जलनी चाहिए। जहां नहीं पहुंच पाया है, कृपया पीछे हमारे माता पिता ध्यान देवें। सबकी मोमबत्तियां अपने हाथों में जले। प्रिय भाइयों और बहनों, अभी हम चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश देख रहे हैं। कुछ क्षणों पहले यहाँ अंधेरा था। जिस तरह पास का मोमबत्ती ने प्रकाश फैलाकर अंधेरा दूर कर दिया है, वैसे ही ख्रीस्त ने विजय प्राप्त कर संसार का अंधेरा दूर भगा दिया है और वे संसार की ज्योति बन गए हैं। उसी ज्योति ख्रीस्त का प्रतीक पास का मोमबत्ती हमारी वेदी पर प्रज्वलित है। जिस प्रकार हमने पास का मोमबत्ती से अपनी बत्तियां जलाई हैं, वैसे ही हम ख्रीस्त से प्रकाशित हो जाएं और दूसरों के लिए हम प्रकाश का कारण बने। जैसा कि ख्रीस्त ने कहा है, तुम संसार की ज्योति हो। मोमबत्तियों को आप संभाल करके रखेंगे, किसी को किसी प्रकार की क्षति ना हो। आपके हाथों में आपके साथ यह प्रकाशमान है। अभी ज्योति गुणगान के समय आ गया है। ज्योति गुणगान द्वारा ईश्वर के महान पास का अपने हाथ भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से यह मंदिर गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का उस स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले उन्होंने शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। यही वास्तविक पास्का महोत्सव है, जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्त के हृदय द्वार पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को
हमारे पूर्वजों याकूब की संतान को मिस्र से निकालकर सूखे पांव लाल समुद्र पार कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। वही हैं जो धर्म ग्रंथ पर प्रकाश डालते हैं और जो धर्म ग्रंथ की वास्तविक कुंजी है स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम शांत मनोभाव से ईश्वर का वचन सुने। हम इस बात पर मनन करें कि ईश्वर ने किस तरह प्राचीन काल में अपनी प्रजा इस्राएल का उद्धार किया और अब इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर इस पास्का कार्य द्वारा सब मनुष्यों को पूर्ण मुक्ति प्रदान करे। अभी प्रथम पाठ पढ़ा जाएगा और इस पाठ का मूल संदेश होगा, ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की तथा मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया है और सृष्टि का राजा बनाया है। यह हमारा ध्यान बपतिस्मा की ओर खींचता है, जो एक नई सृष्टि का कार्य है जिसमें हम जल तथा पवित्र आत्मा से नए प्राणी तथा ईश्वर के प्रतिरूप उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। प्रभु वचन को हम ध्यानपूर्वक सुने। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्याएं 1 से 31 और अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 2 तक। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर